एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ युग्मन अपक्रिया कौन से माध्यम अम्लीय अथवा क्षारीय में कराई जाती है और क्यों, समझाइए। अब आपको ये बताना है बेटा कि जो एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड होता है, एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड किसको कहते हैं बेटा, ये होता है आपका एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र आपको याद कर लेना, इसको बोलते हैं बेटा एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, के साथ युग्मन अपक्रिया किसके साथ, एनिलीन। जब हम एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं एनिलीन के साथ, तो ये आपका है बेटा एनिलीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एनिलीन। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन का नाम होता है बेटा युग्मन अपक्रिया। कौन सा नाम होता है बेटा, युग्मन अपक्रिया। तो पूछ रहा है कि ये अपक्रिया किस माध्यम में होती है, तो अपक्रिया का नाम है आपके बेटा युग्मन अपक्रिया। तो इन दोनों में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कौन सी अपक्रिया होगी, यहाँ पे अपक्रिया होगी बेटा युग्मन अपक्रिया, इस बात को याद रखना, युग्मन अपक्रिया। अब ये पूछ रहा है कि ये किस माध्यम में होती है, अम्लीय या क्षारीय। तो देखिए, जब भी आप इसको शार्ट में हम लोग एरिल डाइजोनियम क्लोराइड को शार्ट में बेटा हम लोग बीडीसी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीडीसी। तो जब भी आप बीडीसी की रिएक्शन जिस यौगिक के साथ कराएंगे उसका जो भी माध्यम होगा उसके विपरीत माध्यम लेना है। जैसे एनिलीन कैसा होता है बेटा, क्षारीय होता है, तो अब हमको माध्यम अम्लीय रखना है। जो भी यौगिक का माध्यम हो उसके विपरीत आपको माध्यम रखना है। तो एनिलीन की प्रवृत्ति है क्षारीय, तो ये अपक्रिया किस माध्यम में होगी बेटा, अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में होगी, अम्लीय माध्यम में। इस बात को याद रखिए, ये अपक्रिया किस माध्यम में होगी, अम्लीय माध्यम। और अम्लीय माध्यम के लिए आपको इस अपक्रिया का पीएच कितना रखना होगा बेटा, 4 से 5 के बीच में रखना होगा। इस अपक्रिया का जो पीएच है वो कितना रखना होगा बेटा, 4 से 5 के बीच में रखना होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमको पता चल गया कि एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हमने एनिलीन के साथ कराई तो ये अपक्रिया होगी युग्मन अपक्रिया, और किस माध्यम में होगी बेटा, अम्लीय माध्यम में होगी। तो देखिए इसका आंसर हमको कैसे लिखना है, तो हम लिखेंगे बेटा एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ युग्मन अपक्रिया अम्लीय माध्यम अपक्रिया अम्लीय माध्यम जिसका पीएच आपको कितना रखना है बेटा, 4 से 5। तो ब्रैकेट में पीएच जो है वो होना चाहिए 4 से 5 के बीच में, माध्यम में कराई जाती है, तो ये पहला आ गया कि किस माध्यम में कराई जाती है, तो पता चल गया बेटा अम्लीय माध्यम में कराई जाती है। किस माध्यम में कराई जाती है बेटा, अम्लीय माध्यम में कराई जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला है कि ऐसा क्यों होता है, उसके विषय में भी आपको लिखना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए हम लिखेंगे क्योंकि एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड क्योंकि एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ होने वाली अपक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। तो याद रखना बेटा कि ऐसा हम क्यों कराते हैं, क्योंकि जो आपकी एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ अपक्रिया होती है, अपक्रिया कौन सी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, यहां तक हो गया, होती है। कौन सी अपक्रिया होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। ठीक है, अतः अम्लीय माध्यम में एनिलीन
जो कि बेटा किसकी तरह काम करता है बेटा, नाभिक स्नेही की तरह। किसकी तरह काम करता है बेटा, नाभिक स्नेही की तरह। एनिलीन इस अपक्रिया में किसका काम करता है, नाभिक स्नेही। ठीक है, तो आता है अम्लीय माध्यम में एनिलीन अधिक सक्रिय होता है। एनिलीन जो होता है वो क्या होता है बेटा, अधिक सक्रिय होता है, अधिक सक्रिय होता है। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि अगर हमने एरिल डाइअमोनियम क्लोराइड की अपक्रिया एनिलीन के साथ कराएंगे तो अपक्रिया तो होगी युग्मन, तो किस माध्यम में होगी, इस बात को हमने देख लिया बेटा कि अम्लीय माध्यम में होगी। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, एरिल डाइअमोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ युग्मन अपक्रिया अम्लीय माध्यम में कराता है। और अम्लीय माध्यम का मतलब है कि अपक्रिया का पीएच आपको 4 से 5 के बीच में रखना होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखिए, क्योंकि एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ होने वाली जो अपक्रिया होती है, एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ जो होने वाली अपक्रिया होती है, किस अपक्रिया होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। इसलिए हमको अम्लीय माध्यम रखना पड़ता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में एनिलीन जो कि नाभिक स्नेही होता है वो अधिक सक्रिय होता है। अब रिएक्शन देख लीजिए कैसे होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए बेटा, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हमको कराना है एनिलीन के साथ। ध्यान से देखिए बेटा, ये हो गया हमारा एनिलीन। अब मैंने भी आपको बताया कि ये अपक्रिया किस माध्यम में होगी बेटा, अपक्रिया होगी अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम का मतलब पीएच आपको कितना रखना पड़ेगा बेटा, 4 से 5 के बीच में। पीएच कितना रखना पड़ेगा, 4 से 5 के बीच में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम हो जाएगा एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको आप लोग क्या कहेंगे बेटा, एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसको हम लोग कहते हैं बेटा एनिलीन। अब देखिए, हमको ये बात पता है कि बेंजीन के हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम होता है बेटा। तो मैं यहाँ पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को अलग से आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या होता है बेटा कि देखिए रिएक्शन कैसे होगी। ये वाला जो क्लोराइड आयन है बेटा, ये इस हाइड्रोजन के द्वारा निकल जाता है, इस हाइड्रोजन के द्वारा निकल जाता है। और रिएक्शन में बनता है HCl। क्या बन जाता है बेटा, HCl। और साथ में क्या बनेगा, आप आगे लिखेंगे, मैं यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ क्योंकि यौगिक बड़ा है। और साथ में बनेगा आपका कुछ इस तरह से यौगिक। ध्यान देखिए, बेंजीन अपनी जगह, बचा N2। तो N2 को मैं लिख दे रहा हूँ N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड खाली। अब ये वाला जो N है वो जुड़ जाएगा यहाँ बेंजीन की पैरा पोजीशन से, यहाँ से जुड़ गया। और यहाँ पे क्या लगा है बेटा, NH2 लगा है। यहाँ पे क्या लगा है, NH2। तो इस अपक्रिया में ये कंपाउंड बनता है। और अगर इसका नाम लिखना हो तो नाम होता है इसका बेटा पैरा एमिनो डाइएजोबेंजीन। इस यौगिक का क्या नाम होता है बेटा, पैरा एमिनो डाइएजोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, पैरा एमिनो डाइएजोबेंजीन इसको कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना बेटा कि और यहाँ से ये जो अपक्रिया हुई इसी को बोलते हैं युग्मन अपक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, युग्मन अपक्रिया। तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया इस पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए एक चीज मैं आपको याद रखने के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर आपको बेटा BDC दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा बेटा, क्या दिया जाए, BDC। तो BDC की रिएक्शन दो ही यौगिकों से ज्यादातर होती है बेटा, जब हम युग्मन अपक्रिया की बात कर रहे होंगे। किस अपक्रिया की बात कर रहे होंगे बेटा, युग्मन अपक्रिया की। तो रिएक्शन या तो होगी एनिलीन के साथ, या फिर रिएक्शन होगी बेटा फिनॉल के साथ। पहले तो ये चीज याद रखना कि युग्मन अपक्रिया आपके सिलेबस में दो ही है। BDC युग्मन अपक्रिया BDC के साथ होती है, और वो अपक्रिया या तो एनिलीन देगा या तो फिनॉल देगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एनिलीन खुद में कैसा होता है बेटा, क्षारीय। एनिलीन खुद में कैसा होता है बेटा, क्षारीय होता है। खुद में कैसा होता है, क्षारीय। फिनॉल खुद में कैसा होता है बेटा, अम्लीय। खुद में कैसा होता है, अम्लीय। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही, यहां तक सब कुछ। अब देखिए, अगर ये एनिलीन क्षारीय है तो यहाँ पर जो माध्यम होगा वो हमें उल्टा रखना है। तो अगर ये क्षारीय है तो इस अपक्रिया का माध्यम हमको रखना है अम्लीय। माध्यम क्या रखना है बेटा, अम्लीय। माध्यम अम्लीय रहेगा, इसका मतलब पीएच जो है इस अपक्रिया का हमको 4 से 5 के बीच में रखना है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, फिनॉल खुद में तो अम्लीय है, तो ये अपक्रिया किस माध्यम में होगी बेटा, क्षारीय माध्यम में। किस माध्यम में होगी बेटा, क्षारीय। और क्षारीय माध्यम है तो पीएच इस अपक्रिया का कितना होगा बेटा, 9 से 10 के बीच में होगा। इस अपक्रिया का पीएच कितना होगा बेटा, 9 से 10 के बीच में होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखिए, अब जब ये रिएक्शन यहां से तुम कराओगे तो यहां से यौगिक बनेगा बेटा पैरा एमिनो डाइएजो बेंजीन। यहां से क्या बनेगा बेटा, पैरा एमिनो डाइएजो बेंजीन। और इस अपक्रिया से बनेगा बेटा पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो
बेंजीन। बस ये दो चीजें को आपको याद रखना है कि अगर आपने बीडीसी की रिएक्शन कराई एनिलीन के साथ तो वो अपक्रिया होती है बेटा अम्लीय माध्यम में। अगर आपने बीडीसी की रिएक्शन कराई क्षारीय माध्यम में वो फिनॉल के साथ तो वो अपक्रिया क्षारीय माध्यम में होगी। जब एनिलीन बीडीसी से रिएक्शन करेगा तो वहां से बनाएगा बेटा पैरा एमिनो डाई एजोबेंजीन, और जब बीडीसी फिनॉल से रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजोबेंजीन। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है? आप कहें तो मैं इन दोनों रिएक्शनों को भी एक बार लिख के आपको दिखा देता हूं। यहां तक हो गया? अब देखिए आगे ध्यान से दोनों रिएक्शनों को हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हमको बोर्ड में लिखना है। तो ये हो गई बेटा हमारे पास बीडीसी। मैं वैसे ही आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। ये तो हो गई हमारे पास बेटा बीडीसी। ध्यान से देखिए बेटा, एनिलीन वाली हम कर चुके हैं, यहाँ फिनॉल बस आपको मैं दिखा दे रहा हूं। अब हम फिनॉल को बना लेते हैं। ये हो गया आपका फिनॉल। तो अब हमको ये पता है कि ये अपक्रिया किस माध्यम में होगी बेटा? अपक्रिया तो होगी आपकी अम्लीय माध्यम, वो क्षारीय माध्यम में। तो इस अपक्रिया का जो पीएच है वो हमको रखना पड़ेगा बेटा 9 से 10 के बीच में। सही यहाँ तक? अब देखिए पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगा है फिनॉल में उसको हम इस क्लोराइड के द्वारा हटा देते हैं। तो जैसे ही हटाओगे तो यहाँ से बन जाएगा बेटा HCl, और साथ में क्या बनेगा? तो साथ में यहाँ पे बन जाएगा, ये हो गए बेटा बेंजीन, इसमें 2 N है तो 2 N हो गए, और इसको फिनॉल की पैरा पोजीशन से जोड़ देना इस तरह से। और जैसे ही आपने जोड़ा तो ये यौगिक बना। अब इन सबके नाम देखो, इसका नाम तो पता है, इसको कहते हैं एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड, और इसको कहते हैं बेटा फिनॉल। और यहां पर जो बना है इसका नाम होगा बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो युग्मन अपक्रियाओं का कोई भी क्वेश्चन है बेटा तो आपको कर देना है। युग्मन केवल 2 ही है, या तो फिनॉल है तो एनिलीन है। यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है यहाँ तक? ओके।